मैं हूँ मेरा फातिमा। मैं आज आप लोगों के लिए यूजीसी नेट से संबंधित एक पीडीएफ लेके आई हूँ। इसमें कुछ भाषा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं और यह आपके बहुत काम का हो सकता है, इसीलिए मुझे लगा और इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर पॉइंट है कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। यह किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसे देख लीजिएगा एक बार। जनता की बात जनता की भाषा में होनी चाहिए, या किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। और यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि, हरी भरी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। यह तो आप लोग को पता ही होगा। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी देश का उतना ही नाम होगा। यह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत की राजभाषा भी होगी। सी राजगोपालाचारी। जो राष्ट्रीय प्रेमी है उसे राष्ट्रीय भाषा प्रेमी होना चाहिए। यह किसने कहा है? रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर जी ने कहा है। देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्व सुगम और व्यापक तथा एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ किसने कहा है? सीपी रामास्वामी अय्यर ने कहा है। लोग अपनी अपनी भाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। अरविंद दर्शन के प्रणेता अरविंद घोष ने यह कहा है कि लोग अपनी भाषा के साथ सामान्य भाषा हिंदी का भी प्रयोग करें। राष्ट्रभाषा, एक नज़र हम यहाँ भी देख लेते हैं कि राष्ट्रभाषा का अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा। दूसरा पॉइंट है, यह देश की संपर्क भाषा होती है। जैसे कि देश में जब आपस में लोग मिलते हैं तो उन लोगों की संपर्क भाषा होती है। जैसे कहीं कोई क्षेत्रीय भाषा से आ गया, कोई अवधी का आ गया, कोई खड़ी बोली का आ गया, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो जो भाषा में बात होती है वो हिंदी होती है। जॉर्ज गैरिसन ने हिंदी को ग्रेट लिंग्यू फ्रेंच कहा है। ठीक, ये याद रखिएगा आप। 1816 में विलियम कैरी ने हिंदी को भारत में देश में बोली जाने वाली सर्वत्र भाषा कहा है। किसने? 1816 ईस्वी में विलियम कैरी ने। राजा राम मोहन रॉय ने समग्र देश की एकता के लिए हिंदी को अनिवार्य भाषा कहा था। और राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक पत्र कलकत्ता से निकाला था। ठीक है। 1938 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा के बिना राष्ट्रीय गूंगा है। क्या? बहुत ध्यान रखिएगा आप। दयानंद सरस्वती ने कहा था, हिंदी के द्वारा समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, जिस भाषा में तुलसीदास जैसा कवि ने कविता की हो वह अवश्य ही पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा नहीं ठहर सकती। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि हिंदी भारतवर्ष के हृदय देश स्थित करोड़ों नर नारियों के हृदय और मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा है। यह बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हिंदी को मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, एचपीडी ने। अनंत श्याम अयंगर ने कहा है कि हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। विनोबा भावे ने हिंदी को गंगा नहीं बल्कि समुद्र बनना होगा कहा है, विनोबा भावे जी ने। अब राजभाषा, राष्ट्रभाषा अभी हमने देखा। अब राजभाषा क्या होती है? किसी राज्य या देश की भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है वह राजभाषा कहलाती है। उदाहरणतः भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22
भारतीय भाषाएं स्थान प्राप्त है। ठीक है, ये सबको याद होगा। ये पहले 14 थी, फिर बाद में 22 हो गई। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अभी अभी गया है। और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह याद रखिएगा कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 14 पूछ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और आप ऑप्शन में टिक कर देते हैं 14 सितंबर को, जो कि गलत है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ही विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए? विश्व हिंदी सम्मेलन UNESCO की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार ही करना विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य कार्य है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया। इसलिए हर साल 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है यह आपको यहाँ पता चल गया। अन्य आयोजन स्थल इस प्रकार है। दूसरा जो है वो मॉरिशस में हुआ, तीसरा नई दिल्ली में हुआ, चौथा मॉरिशस में हुआ, पांचवा त्रिपुरा और टोबैगो में हुआ, छठवां लंदन में हुआ, सातवां सूरीनाम में हुआ, आठवां न्यूयॉर्क में हुआ, नौवां जोहानेसबर्ग में हुआ और 10वां भोपाल में हुआ, 11वां मॉरिशस में हुआ। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन सचिवालय मॉरिशस के मोका गांव में स्थित है और सचिवालय 11 फरवरी 2008 से कार्यरत है। यहाँ हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। इसके बाद तो पर्यायवाची आ जाते हैं। आई होप आपको यह मेरी राजभाषा हिंदी से संबंधित आपको यह जो मेरी वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे शेयर तो ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। मैं 1 साल के पश्चात अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ और देख रही हूँ कि व्यूवर्स ज़्यादा नहीं आ रहे, फिर भी मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम की जैसे ही डेट आएगी और आप इन्हीं छोटे छोटे वीडियोस को देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। आई होप आपको पसंद आएगी। जब भी आप देखिए आप कमेंट करिए, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।